नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंडलिनी साधना या कुंडलिनी योग को षट चक्र या 6 चक्र भेदने की साधना भी कहा जाता है। हमारे इस समस्त शरीर को एक महाशक्ति की प्राण प्रक्रिया ने संभाल रखा है। इस प्राण प्रक्रिया के 2 छोर हैं, एक है जय और दूसरा अपचय। आम भाषा में इसे शिव और शक्ति कहा गया है। शिव क्षेत्र को सहस्रार और शक्ति क्षेत्र को मूलाधार चक्र द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें परस्पर जोड़ने वाली परिभ्रमणशील शक्ति का नाम ही कुंडलिनी है। मूलाधार से सहस्रार तक की मतलब काम बीज से ब्रह्म बीज तक की यात्रा को ही महायात्रा कहा गया है। जीव की जो प्राण शक्ति का निवास है वह जनन इंद्री के मूल में है, जिसे मूलाधार चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। क्योंकि हमारे प्राण मूल में रहने वाले रज और वीर्य से उत्पन्न होते हैं, जो चेतना का सबसे निचला स्तर है। चेतना में सदा 2 इकाइयां होती हैं, एक होती है सब्जेक्ट और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी मनुष्य को संसार का रियलाइज या संसार का अनुभव होता है तो वो यही कहता है कि मुझे संसार का अनुभव हो रहा है। क्योंकि जिस अनुभव की बात मनुष्य करता है वो अनुभव उसका खुद का नहीं होता है, बल्कि उसकी चेतना को होता है। वह है चेतना जो अहम केंद्रित होती है, जो सब में सामान्य सी बात है। क्योंकि जनरली सबके लिए चेतना का मतलब ही यही होता है कि मैं हूँ और संसार है। चेतना की 2 इकाइयों में सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें से जो सब्जेक्ट है वो आई होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो संसार। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारी चेतना को ही कुंडलिनी के माध्यम से दर्शाया गया है। क्योंकि मनुष्य की चेतना इतनी छोटी होती है कि सिर्फ हमेशा सबसे निचले स्तर में रहती है, जो चेतना का मूल है, जो चेतना का जड़ है, जो चेतना का आधार है, जिसे मूलाधार चक्र के संकेत के द्वारा समझाया गया है। हमारी चेतना जीवन भर उसी जगह रहती है, जो सांसारिक भोगों, विषयों, कामनाओं, लालच, डर, मोह के अलावा कुछ भी नहीं जानती। तो जिन लोगों की चेतना का स्तर बढ़ने लगता है तो वो धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं तथा अपने प्रति जागरूक होने लगते हैं, तथा जागरूकता की ओर बढ़ते हुए 6 अवस्थाओं और 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं को चक्रों के माध्यम से बताया गया है। ये 6 चक्र केवल सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, सिर्फ एक साइन की तरह है। इन 6 चक्रों के माध्यम से चेतना या कुंडलिनी की अवस्थाओं या स्टेजेस को दर्शाया गया है। जिस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, उसी तरह से हमारी चेतना भी इन्हीं चक्रों में फंसी हुई है। उन चक्रों को भेदना ही षट चक्र भेदने की साधना कहलाता है। जब मनुष्य की चेतना धीरे धीरे जागरूक होने लगती है तो वह इन 6 चक्रों को भेदने लगती है। जो भी मनुष्य इन 6 चक्रों को पार कर जाता है या इन 6 अवस्थाओं को पार कर जाता है तो उसे आत्मबोध हो जाता है, उसे अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई, इसे ही कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। जब भी मनुष्य की चेतना जागृत हो जाती है तब ऑटोमेटिक ही सांसारिक वस्तुएं, विषय, भोग, लालच, डर जैसी चीज़ें उसे बहुत छोटी और तुच्छ लगने लगती हैं। तो इन 6 अवस्थाओं में सबसे पहले जो हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, वो हमारी काम वासना, लालसा, डर और इच्छाओं से संबंधित है। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो हिंसा, व्यसनों और भावनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित है। तीसरा है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज से लेकर जटिल भावना से संबंधित है। चौथा है हमारा अनाहत चक्र, जो जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण से संबंधित है। 5वां है हमारा विशुद्धि चक्र, जो आत्माभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों से संबंधित है। 6वां है हमारा आज्ञा चक्र, जो उच्चतम और निम्नतम अहम से संबंधित है। तो जब इन 6 चक्रों को भेदकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार होता है तब उसकी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है, वो उच्च चेतना वाला हो जाता है, जिसे सहस्रार चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो उसे 7वें चक्र का नाम दिया गया, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। मतलब ये
कि जो ये चक्र हैं और जिन विषयों से ये संबंधित हैं उन पर नियंत्रण कर लेना ही इन चक्रों से निकलने का उपाय है। सबसे पहले मूलाधार या जड़ में बैठे डर, लालच, मोह, काम वासना से ऊपर उठना ही मूलाधार चक्र से ऊपर उठना है। क्योंकि सभी विषयों की जड़ मूलाधार चक्र में है, जैसे ही इन विषयों से हम ऊपर उठते हैं तो अज्ञानता की एक परत हटती है। कहने का मतलब ये, जो चक्र जिन जिन विषयों से संबंधित है उन विषयों पर नियंत्रण करने को ही चक्र बैलेंस करना कहा जाता है। तो इन चक्रों या इनसे संबंधित विषयों पर अगर हमें नियंत्रण करना है तो हमें मूलाधार के विषयों पर पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि मूलाधार ही सभी विषयों की जड़ है और इसके लिए मनुष्य को अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने खिलाफ जाना पड़ता है। क्योंकि काम वासना, मोह, डर, लालच, स्वार्थ को जीतने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती, किसी किसी में ही होती है। और जो ये ताकत और हिम्मत रखता है वो मनुष्य ही अपनी कुंडलिनी या चेतना को जागृत कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।